हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देखते हैं जैन धर्म में क्या क्या कर्मकांड दिए हैं, जैन धर्म के सिद्धांत क्या है, महावीर की जीवनी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जैन धर्म, पहला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जो महावीर थे वो पहले तीर्थंकर नहीं थे। हमेशा लोगों को डाउट होता है, तो वो पहले तीर्थंकर नहीं थे, वो 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और उन्होंने क्या क्या जो अपनी शिक्षा दी थी उनको देखते हैं। तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। तो ये जो 4 शिक्षाएं थी वो पार्श्वनाथ ने दी। और महावीर ने एक और शिक्षा इसमें जोड़ा, जो है ब्रह्मचर्य का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म का उदय कब हुआ और बौद्ध धर्म का उदय, जब ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण धर्म में जब कर्मकांड बढ़ने लगे, जब लोगों को परेशानियां होने लगी तो लोग दूसरे धर्म को ढूंढने लगे। और उसी टाइम जब ये ब्राह्मण धर्म का जब कर्मकांड ज़्यादा प्रचलित हुआ, ज़्यादा लोगों को उससे परेशानियां हुई, उसके बाद ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो ये महावीर उस समय के हैं। वैसे जैन धर्म तो बहुत पुराना है, लेकिन उस समय जो हुए प्रसिद्ध वो महावीर हुए। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। ये कुंडल ग्राम कहाँ है, तो वैशाली में है। तो महावीर का जन्म किस समय हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, उनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, जो यात्रिक कुल के सरदार थे। और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो आप अगर कंपेयर करके पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से जैन धर्म को, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आसानी से। नेक्स्ट है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और जो बुद्ध भगवान थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ही संन्यास जीवन ग्रहण किया। तो आप किससे अनुमति लेके, ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव रूप में, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेके। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि उन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे। और इसी समय महावीर को क्या क्या कहा गया, जिन कहा गया, अरहत कहा गया तथा निर्ग्रंथ कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता। तो ये सारे कब उपाधि मिले उन्हें, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। नेक्स्ट है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था, और जो महावीर हैं वो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो उनके दामाद ही थे जमाली और नौजा प्रियदर्शनी के पति। नेक्स्ट है, जैन धर्म आप लोग पढ़े होंगे कि 2 भागों में बट जाते हैं। तो 2 भागों में बटने के कारण क्या है और 2 भागों में कब बटे, इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कितने वर्षों का, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, नाम याद रखिएगा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ ही अनुयायियों के साथ स्थूल भद्र मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। किनके बीच में, भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 मतों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के जो शिष्य थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे उन्हें दिगंबर कहा गया। दिगंबर उन्हें कहा जाता है, श्वेतांबर उन्हें कहा जाता है जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, यानी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर उन्हें कहा जाता है जो नग्न रहते हैं, यानी वो कपड़े ही नहीं पहनते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रूप में आते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है।
तो जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जो 4 थे वो तो पार्श्वनाथ ने ही दिए थे। ये जो 5वां है वो महावीर ने जोड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा को मान्यता दिया गया है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया, लेकिन आत्मा को माना गया है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट है, जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन राजा थे? तो उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट और चंदेल। नेक्स्ट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो चंदेल शासकों ने करवाया है। तथा मथुरा कला का संबंध किससे है? ये पूछा जा सकता है। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तथा गंग वंश के जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो किसने बनवाई थी? तो गंग वंश ने बनवाए थे। नेक्स्ट है हमारा, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यानी कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। और तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? तो कल्पसूत्र में है। लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु बिहार के पावापुरी नाम में हो गई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हिस्ट्री के हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल पे बने रहें।